सियासत के दंगल में कब कौन कौन सा दांव चल दे ये किसी को पता नहीं होता। शरद पवार का ये नया दांव भी कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बीते 2-3 महीने से लगातार एक माहौल खड़ा किया जा रहा था और अब शरद पवार का यह बयान उस माहौल में एक नया सवाल खड़ा करता है। अडानी के जिस मसले को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है, विपक्ष के तेवर तल्ख रहे, 2024 को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ लगातार प्लानिंग बन रही थी, उसी मसले को लेकर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने क्या उस माहौल के गुब्बारे को पंक्चर कर दिया, उसकी हवा निकाल दी। दरअसल पवार की माने तो अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पवार का यह बयान यूं ही नहीं है, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। फिलहाल तो कांग्रेस के खेमे में पवार के बयान का रेसा रेसा निकालकर विश्लेषण किया जा रहा है, उनकी निजी राय बताया जा रहा है। विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा बयान क्यों दिया, इसके क्या मायने हैं। लेकिन सरकार और बीजेपी के लिए खबर दरअसल एक खबर नहीं है, बल्कि खुशखबरी के तौर पर है और तमाम बीजेपी के नेताओं के चेहरे जो हैं वो आज मुस्कुराते हुए मिल रहे हैं। विपक्ष के इसी नारेबाजी के बीच एक और आवाज गूंजने लगी, जिस अडानी को लेकर राहुल गांधी लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। जिस अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस समेत विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक मोदी सरकार की घेराबंदी कर दी है, उसी मसले पर आ गया है ट्विस्ट। जेपीसी की मांग कर रहे विपक्ष के बलून को शरद पवार ने फोड़ दिया है। जेपीसी की दीवार हमारे सब अपोजिशन के साथियों ने की, ये बात सच है। हमें ऐसे लगता है कि जेपीसी का जो कॉम्पोजिशन होगा, ये कॉम्पोजिशन में समझो 21 सदस्य की जेपीसी हो तो इसमें 15 लोग रूलिंग पार्टी के रहेंगे और 5 या 6 लोग अपोजिशन के रहेंगे। तो जहाँ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी की है, वहाँ देश के सामने सच्चाई क्या है, वो कहाँ तक आएगी, इस बारे में कोई भी आसन का फायदा कर सकता है। और इसलिए हमारा कहना ये है कि इससे दूसरा एक अल्टरनेटिव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो खुद कमिटी अपॉइंट करना चाहते हैं कि उन्होंने, तो शायद इसकी क्रेडिबिलिटी वो ज़्यादा रहेगी। महाराष्ट्र नहीं, देश की सियासत में शरद पवार का रसूख किसी से छुपा नहीं है, लेकिन खुलेआम अडानी का साथ देकर पवार ने कांग्रेस के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। ये हाल तब है जब महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के छाता तले कांग्रेस शिवसेना के साथ एनसीपी सत्ता में रह चुकी है और यूपीए सरकार के वक्त एनसीपी केंद्र में अहम किरदार निभा चुकी है। लेकिन पवार की ये गुगली कांग्रेस समेत विपक्ष की कई पार्टियों को भारी पड़ गई। पूरा विपक्ष खड़ा है, वहाँ शिवसेना खड़ी है जी। पवार साहब की अलग राय हो सकती है जी। और अगर होती है उसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई दरार आ जाएगा। डेमोक्रेसी है, हाँ। ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है। हाँ। आज भी शरद पवार साहब विपक्ष के प्रमुख नेता रहेंगे और है। गौतम अडानी का जो मामला है उस बारे में पवार साहब और उनकी पार्टी, ममता दीदी और उनकी पार्टी का सबसे अलग भूमिका रही पहले दिन से। उसका मतलब विपक्ष में कोई फूट या टूट नहीं हो गई। ये शरद पवार साहब का अपना व्यक्तिगत जो भी मत है, उन्होंने अपनी बात कही, पर हम किसी व्यक्ति या किसी घराने या किसी इंडिविजुअल पर निशाना नहीं साध रहे। हम ये पूछ रहे हैं कि भाई 20,000 करोड़ रुपया शेल कंपनियों को एक अडानी ग्रुप के मिला, तो उस पैसे का मालिक कौन है? क्या ये देश के लोगों को जानने का अधिकार नहीं है? हालांकि शरद पवार के भतीजे अजित पवार अब लीपापोती कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस अब भी खुद को बैकफुट पर नहीं दिखाना चाहती। शेवटी पवार साहेब आमचे सर्वोच्च नेते आहेत। पवार साहेबांनी एखादी भूमिका मांडली तर आमच्या पक्षाचे सर्वोच्च नेत्यांनी भूमिका मांडल्यानंतर पुन्हा आम्ही त्याच्याबद्दल बोलू शकत नाही। ती त्यांची भूमिका आहे, तीच आमची पक्षाची भूमिका आहे, तीच आमची सर्वांची भूमिका है। हम शरद पवार जी के वो उनका व्यक्तिगत, उनके पार्टी का व्यक्तिगत मत हो सकता है। कांग्रेस जनता की आवाज बनकर ये मुद्दे उठाएंगे और हमें एडनबर्ग का रिपोर्ट जो हो उसने भी जो चैलेंज किया है, उसमें अभी भी अडानी आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, ये सवाल आगे बढ़ते जा रहा है। और देश के प्रधानमंत्री इस पर वक्तव्य क्यों नहीं कर रहे हैं, ये भी तो सवाल है। और इसलिए इस पर हमारी भूमिका स्पष्ट है। हमें जेपीसी चाहिए और जेपीसी के माध्यम से दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जनता को एक एक पैसा का हिसाब सरकार ने देना चाहिए।
यह भूमिका कांग्रेस पार्टी की। अब सवाल उठता है कि आखिर एनसीपी चीफ शरद पवार क्यों नहीं चाहते कि अदानी के मुद्दे पर जेपीसी जांच हो। उनकी दलील है कि जेपीसी में सत्ताधारी दल का वर्चस्व होगा, जिससे सच्चाई सामने नहीं आएगी। लेकिन वो जेपीसी नहीं चाहते, इसलिए वो आंकड़े भी पेश करते हैं। बकौल शरद पवार, अदानी मुद्दे पर जेपीसी की जांच हुई तो उसमें 21 सदस्य होंगे। उन 21 में से 15 सदस्य सत्ता पक्ष के होंगे। पवार के फॉर्मूले पर सत्ता पक्ष ने चुप्पी ली, वहीं कांग्रेस विपक्ष की एकजुटता का राग अलाप रही है। ये सारा मुद्दा राहुल गांधी का अपना पॉलिटिकल कैरियर को चमकाने के लिए ये मुद्दा बनाया जा रहा है। इसको उस रूप से हम देखते हैं। बाकी चीज तो देश में कानून व्यवस्था है, संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है। ये एक आदमी का पॉलिटिकल कैरियर को चमकाने के लिए वो पॉलिटिकली फेल हो गए हैं, तो फिर चमकाने के लिए विवादित चीज को लेकर के मुद्दा बनाया जा रहा है। हर चीज का अपना एक तरीका होता है हैंडल करने का। दिस इज अ इंडिविजुअल personal opinion of Shri Sharad Pawar ji, who is a senior leader in the opposition. I think the united opposition altogether had decided that there should be a JPC form to go into the issues relating to the Adani issue, and that is why when this was unitedly decided, in which the NCP was also a part of it, I think the entire opposition should abide by it. But in spite of that, he still feels his opinion, as he has said, that this is his individual opinion. So, well, people may have opinions, but when the opposition together takes a call, I think that should be followed by each and every constituent of the opposition. गौतम अदानी के मुद्दे पर असल में हुआ यूं कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए, जिसकी वजह से देश की सियासत में उबाल है। शरद पवार ने कहा, कृषक ने पहले भी ऐसे बयान दिए थे और तब भी सदन में कुछ दिन हंगामा हुआ था, लेकिन इस बार जरूरत से ज्यादा तवज्जो इस मुद्दे को दे दी गई। वैसे भी जो रिपोर्ट आई उसमें दिए बयान किसने दिए, उसका क्या बैकग्राउंड है। जब वो लोग ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनसे देश में बवाल खड़ा हो, इसका असर तो हमारी अर्थव्यवस्था पर ही पड़ता है। लगता है कि ये सब कुछ किसी को टारगेट करने के लिए किया गया है। ऐसे में शरद पवार का तर्क है कि अगर जांच होनी है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो दूसरा विकल्प दिया है वो ज्यादा ठीक है। पवार की माने तो कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष को फोकस करने की जरूरत है। दूसरी बात, आज मुझे लगता है कि हमारे सामने दूसरे इशू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा प्राइस राइज और तीसरा फार्मर्स किसानों की समस्या। ये 3 मेजर इशू आज देश के सभी लोगों के सामने है। इस बारे में अपोजिशन के नाते से हमें ध्यान देना पड़ेगा, हम देंगे, और इससे ज़्यादा इस इशू पर कोई बोलने की आवश्यकता है ऐसे मुझे लगता नहीं। पवार का ये बयान ऐसे समय में आया है जब सदन में 19 विपक्षी पार्टियों ने अदानी मुद्दे को जमकर उठाया भी और मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस मुद्दे को चटाई बनाकर विपक्ष खड़े होकर मोदी सरकार पर हमले कर रहा है, उसी चटाई को जमीन से पवार ने खींच लिया है, जिससे कांग्रेस समेत उन विपक्षी दलों को तगड़ा झटका लगा है जो विपक्षी एकता के दम पर मोदी सरकार के खिलाफ 2024 के लिए ताल ठोक रहे थे। आज तक